कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस के अंदर पैदा हो रही बौखलाहट। राज्य स्थापना रजत जयंती की तैयारी को लेकर बैठक, डीएम नीतिका खंडेलवाल ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय। मसूरी में दीपावली को लेकर जागरूकता अभियान जारी, अग्निशमन विभाग ने शुरू किया अभियान, लोगों को सुरक्षा देने की जानकारी। हल्द्वानी में सभागार में मासिक अपराध की समीक्षा गोष्ठी, एसएसपी ने की समीक्षा, 9 कर्मियों को किया गया सम्मानित। और देहरादून का अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने दी जानकारी, आने वाले 2 दिनों में हल्की बारिश की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में नवनिर्मित कैंप कार्यालय भवन का शुभारंभ कर लोकार्पण एवं सशक्त बहिना उत्सव योजना कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं खेल मैदान, शिव मंदिर परिसर, छीनी गोठ, टनकपुर, चंपावत, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। कैंप कार्यालय के उद्घाटन द्वारा उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़े हैं। ये नवनिर्मित कैंप कार्यालय केवल एक सामान्य प्रशासनिक भवन नहीं है, बल्कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं के समाधान का एक प्रमुख केंद्र रहेगा। प्रमुख केंद्र के रूप में यहाँ पर काम करेगा। हम आपको अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, नहीं देहरादून जाना पड़ेगा, नहीं कहीं अन्य स्थानों पर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। यहीं से आपको प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त हो सकेगा। ये कार्यालय केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये जनसंवाद और जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क का एक माध्यम बनेगा। और हाँ, अब यहाँ के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने आपकी किसी शिकायत के सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया तो आप सीधे सीधे मेरे तक की बात पहुंचा सकते हैं। मुझे भी सीधे सीधे बताइएगा। भाई बहन, हमारे शास्त्रों नारी शक्ति के बारे में लिखा गया है कि नारी की प्रसन्नता से संपूर्ण सुख प्रसन्न हो जाता है तथा उसकी अप्रसन्नता से सब अप्रसन्न हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा प्रसन्न रहना है। मैं यहां से कहना चाहता हूं आपके बहनों से कि आप सब लोगों को प्रसन्न रहना है। हमेशा प्रसन्न रहेगी ना? अरे प्रसन्न रहेगी आप? घर से आवाज क्यों? ठीक है ना सबको? आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि आज अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी नारायणी के मंत्र को मातृशक्ति के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण में संकल्पित होकर काम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, नारी शक्तिकरण अधिनियम जो संसद में लाकर 33% का आरक्षण देकर आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया का सहभागी बनाया है। ये कदम भारत के लोकतंत्र में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भूतों ने भूल से इसमें हमारी मातृशक्ति को 33% का आरक्षण मिलेगा। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी का कथन है कि नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा। और उनकी प्रेरणा से आज देश के प्रत्येक कोने में महिलाओं के स्वावलंबन की नई कहानियां लिख रही है। कोई ड्रोन चला रही है, कोई सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही है, कोई पायलट बनकर हवाई जहाज चला रही है, कोई स्टार्टअप चला रही है, कोई ग्राम सभा की सरपंच बनकर बदलाव की अगुवाई कर रही है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं परिवर्तन की प्रेरक बन चुकी हैं। अब केवल वो सहभागी नहीं है, उनके परिश्रम, संवेदना और कर्मठता से समाज को आज एक नई दिशा प्राप्त हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार की मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा, उद्यमिता, स्वास्थ्य और नौकरियों तक महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम किया है। हार्दिक प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल, वोकल टू ग्लोबल और की पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने और हमारे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से हाउस ऑफ हिमालय नाम से अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले विभिन्न उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इन हाउस स्टोर के माध्यम से लोग आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला सभागार नई टिहरी में राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य स्थापना रजत जयंती सप्ताह और राज्य स्थापना टिहरी दिवस समारोह के आयोजन की पूर्व तैयारियों को लेकर पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में 1 नवंबर से 9 नवंबर तक जिला मुख्यालय सहित तहसील और स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को रूपरेखा तैयार करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार नगर निकायों को प्रमुख एवं सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाने और समान नागरिक संहिता के अंतर्गत निकायों को 100% सैचुरेट करने, समाज कल्याण विभाग को विशेष कैंप लगाकर दिव्यांग और वृद्धा पेंशन के लिए अधिक से अधिक लाभार्थियों को सैचुरेट करने, शिक्षा विभाग को ब्लॉक स्तर पर पुस्तकालय में बच्चों और अभिभावकों के बीच 2050 तक के विजन को लेकर गोष्ठी आयोजित करवाने के निर्देश दिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टिहरी से, जहां 1 से 9 नवंबर तक कार्यक्रम का रूपरेखा जो है वो तय किया गया है। भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का जो है किया जाएगा और इसके साथ ही साथ जिसके लिए एक बैठक की गई है और इस बैठक में चर्चा की गई है कि किस तरह से कार्यक्रम को करना है और सीधे लिए चलते हैं आपको समस्तीपुर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और इसमें पूर्व के 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। ये हमने देखा कि भाई आपको कोई जरूरत नहीं है, लोक सेवा आयोग की आवश्यकता आप लोगों के लिए नहीं है, उसके लिए मामूली सी परीक्षा की जाएगी और आप उसी में आइए, फिर सरकारी बन जाइएगा। तो उसी तरह से हम लोगों ने चारों तरफ से सरकार ने तय किया, अब वो बीपीएससी की परीक्षा नहीं, हम लोगों ने मामूली सी परीक्षा किया। इसके लिए हम लोगों ने 5 तय किया। अब 5 में 3 हो चुका है, 3 परीक्षाओं का आयोजन, और इसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षकों, 62 लाख नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब मात्र बचा हुआ है 77,000 शेष बचे हुए हैं। अब जो हम लोगों ने 5 हिस्सा दे दिया, 3 हो गया, 2 बचा है, अब वो 2 के लिए भी काम किया जाएगा कि अधिक से अधिक उसमें आ जाए। तो अब तक आप समझ लीजिए पूरे तौर पर हम लोगों ने जो कुछ भी दोनों तरफ से कर दिया, एक तरफ से कर दिया हम लोगों ने। आपको बताइए बिहार लोक सेवा आयोग में बाकी अन्य प्रकार की परीक्षा की 3 बार, सब को मिला करके 5,20,000 सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है। पहले जितना था अब उससे इतना ज्यादा हो गया है। अब बचा हुआ उन्हीं लोगों का हमको मौका दे दिया है कि 2 बचा, उसमें भी आगे और देखिए उसमें अब उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे और प्रतिदिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता था, 1 या 2 आदमी इलाज के लिए आता था। जिसको हमने देखा था, हमने कहा ये बहुत खराब है, लोगों का इलाज काहे नहीं होता, इतना कम जाता है।
तो हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। ये सबको पूरा करने के बाद मालूम है अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब इसको बढ़ाए हम लोग तो 12 हो गए, लेकिन अभी और बढ़ा रहे हैं और शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और राज्य में सड़कों पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में अब हम लोगों ने शुरू में कराया था, चारों तरफ जो किया था सड़कों का पुलियों का, जो सबसे दूर वाला इलाका था उससे पटना पहुंच जाता था 2016। अब उस बाद और जो काम किया गया है आप जान लीजिए कि सबसे दूर वाले से पटना मात्र 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंच गया। एक तरफ से काम किया जा रहा है, बेहतर करने का अब उसके बाद और हम लोग को लगातार काम किए शुरू से 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। और फिर 2020 में भी 7 निश्चय के तहत सभी योजनाओं का काम चल रहा है, जिसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट और खेत में सिंचाई का पानी, इरिगेशन और योजना पर तेजी से काम होगा। उसके अलावा और भी सारा काम किया जा रहा है कि हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में तय कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। अब उसके लिए जो भी काम किया गया है तो आप समझ लीजिए कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और बाकी जो रोजगार के लिए 10 तय किया था, आप सोच लीजिए कि वो 10 लाख नहीं, अब यहां तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। मतलब 10 था, आप सोच लीजिए 10 और 40 50 लाख हो गया युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार। और उसके बाद हम लोगों ने यह तय कर दिया है कि अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। ये नौकरी भी और बढ़ेगा आगे, ये भी सब तय कर दिया गया है। और महिला सशक्तिकरण पर सब दिन के लिए हम लोगों ने तो जोर दिया। 2006 में पंचायती राज संस्था बनवाए तो उसी समय, और 2007 में नगर निकायों की महिलाओं के लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि सब में 50% आरक्षण होगा। अब आप समझ लीजिए कि 4 राउंड हो चुका, 4 साल। लेकिन आप जान लीजिए कि जो भी है पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% आरक्षण है, एकदम बिल्कुल महिलाओं का। और उसके अलावे हम लोगों ने 2013 में ये तय कर दिया था कि पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण होगा। तो 35% आरक्षण हो गया 2013 में। अब आप जानते हैं, आप बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जितनी है देश में इतना ज्यादा किसी राज्य में नहीं है, सब जगह इतना अच्छा हुआ। और उसके अलावा 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% का आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या भी बहुत कम थी। वो तो स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था, हम बाहर जाते थे तो देखते थे, लेकिन हम जब यहाँ थे तो यहाँ भी हमने जाकर के देखा, तो हमने देखा कि यहाँ का कम है। इसी के लिए हम लोगों ने सब कुछ से काम किया। 2021 से हम लोगों ने पूरे तौर पर ये कर दिया कि जॉब पब्लिक सब तरह से इन लोगों को फायदा दिया जाए और सब जगह से हम लोगों ने उसके लिए काम करवा दिया। तो हम काफी संख्या में हो गए हैं, तो ये सब कुछ किया गया है।
तो इसी तरह से हर तरह से सारा काम किया गया और वर्ष 2024 में और उसमें आप जान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह की संख्या हो गई है 11 लाख और उसी में हम लोगों ने जो किया तो उसका नाम दे दिया हमने जीविका दीदियों कहते हैं और उसका केंद्र वाला भी आया था देखने के लिए तो देखा कि हमारे यहाँ बहुत हमसे पूछा तो हमने कहा कि हाँ हमने उसका नाम दिया है जीविका। तो जानते हैं उस समय भी केंद्र में था कांग्रेस वाला तो वो हम लोगों का बात था जो हम लोगों ने दिया था उन लोगों को जीविका दीदी कहते थे तो वो लोग भी आज जीविका भी क्योंकि ये था स्वयं सहायता समूह पूरे देश का था तो इसलिए वहां हुआ हम लोगों ने यहां किया। आज जीविका दीदियों का कितना हम ज्यादा सब लोगों के लिए चारों तरफ उनको इतनी सहायता कर रहे हैं सबको ताकि आगे बढ़े और बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो हर प्रकार से हो गया उनका तो हो गया 1,40,00,000 अब 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है। अब इसके बाद भी अब जिनकी संख्या पटना में पहले शहरी क्षेत्र में नहीं था हम तो गांव वाले इलाके की बात आपको कर रहे हैं बताया अब शहरी क्षेत्र में भी करा दिया गया 24 में शुरू कर दिया गया है तब हो गया है उसमें स्वयं सहायता समूह की संख्या 3,85,000 हो गई है और ये काम तेजी से चल रहा और ज्यादा होगा। तो आप समझ लीजिए एक तरफ देहात गांव में है 1,40,00,000 और शहर में अभी शुरू हुआ है पिछली बार शुरू किया था वो हो गया है 3,85,000 और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी तरह से कितना ज्यादा महिलाओं के लिए कितना फायदा होगा। तो हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो अपर कास्ट हो पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो दलित हो महादलित हो सबके लिए काम किया है। और आप जानते हैं इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम कर दिया है। अब पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं उन लोगों के लिए किया था वो बराबर कहता था कि हमारा है तो उसके लिए भी कुछ मदद मिले रहने के लिए कुछ नहीं मिला तो उन लोगों को तो हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया है और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और आप जानते हैं कि उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा रहा है तो इतना ज्यादा उनको भी हमने फायदा किया। अब हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ और जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब सभी वृद्धजनों दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में 400 रुपया से अब बढ़ा करके हम लोगों ने 1,100 कर दिया 1,100 कर दिया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हुआ। अब 2018 में भी हम लोगों ने तो बना दिया था हर घर बिजली हर के घर में पहुंचा दिया। बाहर से इतना ज्यादा पैसा लेकर के हम लोगों को करना पड़ा था लेकिन लोगों को बहुत मामूली पैसा देते थे। शुरू में ही बहुत सस्ती दर पर बिजली देते थे लेकिन अब हम लोगों ने उसके बाद ये सोच लिया कि नहीं उनको मुफ्त में मिलना चाहिए। इसलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब तो सबको बिजली मुफ्त जा रहा है। तो हम लोगों ने तय किया है कि सरकार की तरफ से सभी घर में इच्छुक लोगों को के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि देखिए भाई हम लोग तो हम ही बनवा देंगे आपको मुफ्त में दवा दे रहे हैं और ऊपर बनवा देंगे तो इतना फायदा आपको होगा और ज्यादा फायदा आपको होगा जो चीज खुद भी आपको बन करके वहां पर मिल करके रहेगा। इसलिए जो लोग भी चाहे अपने घर के ऊपर वो भी दे दीजिएगा इधर। तो इसीलिए हम लोगों ने सबको कर रहा एक एक तरह से करते रहे हम लोग सब तरह से पूरे तौर पर हर प्रकार से कर दिया जा रहा है। और इसी तरह से रोजगार अच्छा चलेगा और 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।
अब बिहार के जो भी है सबके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब जो है अब बिहार के लिए देश के द्वारा केंद्र के द्वारा बिहार में भी केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारा काम कराया। अब आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा बिहार भी आते हैं और जगह जगह जाकर के लोगों की समस्याओं को देखते हैं। अब सब तरह से ये सब काम हो रहा है और चारों तरफ से हो रहा है। अब जानते हैं कितना बड़ा काम किया बिहार में उन्होंने कर दिया। 2024 में सरकार बनने के बाद तुरंत बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या काम किया, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और उसके अलावे 2025 में के बजट में बिहार के मखाना पोर्ट, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। और उसके अलावे 2018 में कुछ ही जगहों पर कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। बिहार के लिए भी उन्होंने इस बार कर दिया है। इस वर्ष का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो एक तरह का काम करवा रहे हैं। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और उन लोगों के द्वारा इतना ज्यादा आपको फायदा हो रहा है। तो एक तरह से जितना काम हो रहा है आप यही सोच लीजिए, बिहार आगे बढ़ रहा है और उनकी सहायता है और ज्यादा बिहार आगे बढ़ रहा है। और एक बात जान लीजिए कि हम लोगों का तो अब चुनाव होने वाला है, तो हम आपको कहेंगे कि इतना काम किए हैं अब अगली बार और ज्यादा होगा। और बिहार जान लीजिए एकदम इतना विकसित होगा कि देश में 2-4 राज्य की तरह बिहार भी बहुत आगे विकसित होगा, इतना ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे आप लोगों से कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज जिले में जो भी है समस्तीपुर में कितना काम कराया गया है। आपको याद होगा समस्तीपुर के पहले वाली सरकार क्या की थी सरकार, जो 2005 के पूर्व जो था पहले उन लोगों का जो सरकार थी, तो बड़े पैमाने पर अपराध होता था और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था और हम ही लोग सब कुछ किए। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। और आप जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI और सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है, GNM संस्थान और पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। सरायरंजन में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कराया गया है। कल्याणपुर और उजियारपुर एवं विभूतिपुर में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया और कल्याणपुर में अन्य जो पिछड़ा वर्ग तथा अन्य आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। और समस्तीपुर जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। अरुणा पुल समस्तीपुर में रसियारी दरभंगा पथ का निर्माण कराया गया और उसरा से हथौड़ी पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। सरायरंजन से कट्टी पथ का चौड़ीकरण कराया गया और इसके निर्माण से श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल आने जाने की सुविधा होगी। अब फिर जो है पूरी गंडक नदी पर बड़े पुल निर्माण कराया जा रहा है। इसमें वारिस नगर से समस्तीपुर तक आवागमन सुलभ हो जाएगा और समस्तीपुर जिले में जो है अब जो है अभी तक तो 242 पंचायती राज संस्था का निर्माण हो गया, कुछ बचा हुआ है। अब उसके लिए बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है। इसी साल उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा
और एक बात आपको और जानना चाहिए कि हम लोग तो घूमे 2024 के दिसंबर और 2025 में सब जगह हम जनवरी फरवरी में गए और मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर जो कुछ भी कमी है विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने की 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई। और यहां पर भी ला करके देखे थे तो इसमें समस्तीपुर जिले की 9 योजनाएं शामिल है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है जो हम लोगों ने देखा और मीटिंग कर रहे थे तो जितना भी था उसके बारे में हम लोग को मालूम रहता बता रहे थे और लोग जो रहते थे उनको कहते थे आप लोग भी जैसा हो उसमें बताते थे उसको भी जोड़ दिया था। अब आप जान लीजिए इन सभी योजनाओं पर काम जो चल रहा है तो उसमें क्या क्या है आप जान लीजिए। सीतापुर मोइन को पर्यटन स्थल के रूप में